हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी फिलोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कनन से, जो कनाडा से इंडिया लौट आता है। एक्चुअली कनन की उसकी बचपन की दोस्त अनु के साथ शादी तय हो गई थी और इसी के लिए कनन इंडिया वापस आ गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कनन इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली कनन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी जल्दी शादी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अपने घर वालों के प्रेशर में उसे हाँ कहना ही पड़ता है। जिसके बाद अनु भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि कनन कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो कनन से बात करती है, लेकिन कनन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अगले दिन सभी घर वाले मिलकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक बार कुंडली भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो तो शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो लोग कुंडलियाँ देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कनन मांगलिक है, और अगर मांगलिक की शादी हो गई तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कनन के ऊपर से ये मंगल दोष हटाना था, और इसके लिए पंडित जी उसे कहते हैं कि कनन को एक पेड़ के साथ शादी करनी होगी। अब ये कोई अलग टाइप वाला पेड़ था जिसके साथ कनन को शादी करनी थी। अब कनन इस सब में बिल्कुल भी नहीं मानता था और वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन घर वालों के काफ़ी फोर्स करने के बाद कनन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कनन की पेड़ के साथ शादी हो जाती है और अगले ही दिन पेड़ को काटा जाता है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कनन की शादी जिस पेड़ के साथ होगी उसे अगले ही दिन काटा जाना चाहिए, और इसलिए उसके घर वाले उस पेड़ को काट देते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन जैसे ही कनन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक शशि नाम का भूत था, जिसे देखकर कनन काफ़ी डर जाता है। शशि कनन से पूछने लगती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। अब ये सुनकर कनन काफ़ी शौक था। शशि तब कनन को बताती है कि जिस पेड़ के साथ कनन की शादी हुई थी, शशि उसी पेड़ पर रहा करती थी, और इस पेड़ के साथ साथ कनन की शादी शशि के साथ भी हुई थी, और कनन के घर वालों ने उस पेड़ को काट दिया था जहाँ पर शशि रहती थी, तो अब उसे कनन के साथ ही रहना होगा। अब ये सब सुनने के बाद कनन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो समझ नहीं पाता कि ये सच है या नहीं। जिसके बाद शशि उसे समझाती है कि ये सब कुछ सच है, कनन की शादी उसके साथ हो चुकी है और वो हमेशा अब कनन के साथ ही रहेगी। जो सुनने पर कनन शशि को समझाता है कि उसकी शादी अनु के साथ तय हो चुकी है, इसलिए वो शशि से माफ़ी मांगता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन शशि कहती है कि जहाँ पर वो रहती थी कनन के घर वालों ने उसे एक पेड़ को तोड़ दिया, इसलिए वो अब वापस नहीं जा सकती। ये बोलकर शशि अब वहीं पर रहने लगती है। अब कनन शशि से पूछता है कि आखिर वो पहले कहाँ पर रहा करती थी। जो सुनने के बाद शशि काफ़ी सोच में पड़ जाती है, और हमें पता चलता है कि काफ़ी सालों पहले शशि एक फिलौर नाम के गांव में रहा करती थी। वहाँ पर एक अखबार आता था जिसमें फिलौरी की कविताएं आती थी, और शशि उन कविताओं को रोज़ पढ़ा करती थी। सब लोगों को लगता था कि ये फिलौरी नाम का राइटर कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाला सिंगर रूपलाल है, और वही ये कविताएं लिखा करता है। तो वही रूपलाल देखता है कि उसके गाने सुनने के लिए उस गांव की हर लड़की आती थी सिवाय शशि के, और वो शशि को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो शशि के सामने जाकर कहता है कि वही फिलोरी है। जो सुनने के बाद शशि गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है, और रूप से कहती है कि उसके गाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। यहाँ पर लोग देश की आज़ादी के लिए जान ले रहे हैं, और रूप यहाँ पर लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है ऐसी गाने बना रहा है। शशि रूप से कहती है कि उसे अपने गानों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, ना कहीं उन्हें छिछोरा बनाए। अब ये सब सुनने के बाद रूप काफ़ी सोच में पड़ जाता है। साथ ही वो शशि की बात को काफ़ी सीरियसली लेता है, जिसके बाद वो उस फिलोरी को पढ़ने लगता है ताकि वो समझ सके कि आखिर फिलोरी अपने पोएम्स में कहना क्या चाहता है। और यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि रूप फिलोरी नहीं था। जिसके बाद एक दिन शशि देखती है कि रूप फिलोरी की पोएम काफ़ी अच्छे से गा रहा था, और ये देखकर शशि काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर वो रूप को बताती है कि फिलोरी कोई और नहीं बल्कि वही है। जो सुनकर रूप काफ़ी शौक था। शशि उसे बताती है कि उसने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि उसके सगे भाई को भी नहीं पता। अब यह सुनने के बाद रूप डिसाइड करता है कि वो फिलोरी की पोएम्स को लोगों तक पहुँचाएगा, इसलिए वो उसके पोएम्स को गाने लगता है ताकि और भी लोग फिलोरी की थिंकिंग समझ सकें। और उसका ये आइडिया वर्क भी करता है, क्योंकि लोग फिलोरी की पोएम्स को समझने लगे थे। तो वही रूप को ये सब करता हुआ देखकर शशि उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और वो दोनों एक साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। जिसके बाद एक दिन शशि को पता चलता है कि उसके फिलोरी के ऊपर एल्बम बनने वाली है, और इसके लिए उन्हें अमृतसर जाना पड़ेगा। लेकिन शशि जानती थी कि उसका भाई किशन उसे अमृतसर जाने नहीं देगा,
इसलिए वो रूप से कहती है कि वो अमृतसर चला जाए। अब रूप भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो शशि से कहता है कि इस पर उन दोनों के नाम होंगे। रूप का नाम एज ए सिंगर होगा और शशि का नाम एज ए लिरिक्स राइटर। जो सुनने के बाद शशि काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को ये सब करना अलाउड नहीं था। लेकिन रूप उसे कहता है कि वो चाहता है कि शशि को भी उसकी पहचान मिले। जो सुनने के बाद शशि काफ़ी खुश होती है और इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शशि के भाई किशन को पता चल जाता है कि शशि और रूप का अफेयर चल रहा है, और वो रूप के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे पीटने के लिए आता है, क्योंकि उसके हिसाब से रूप एक नाकारा लड़का है जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब जब वो रूप को पीट रहा था तो रूप उसे समझाता है कि वो सच में शशि से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। साथ ही वो उसे बताता है कि शशि ही फिलोरी है जो इतने अच्छे पोएम्स लिखा करती है और अब उसके पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। इसलिए रूप किशन से कहता है कि वो अमृतसर जा रहा है ताकि शशि को उसकी पहचान मिले। साथ ही वो उसे कहता है कि वो शशि के लायक बनकर दिखाएगा। वो उसे कहता है कि वो अब अमृतसर जाएगा और बैसाखी के दिन लौट कर आएगा, जहाँ पर उसके हाथ में उनका एल्बम होगा, जहाँ पर शशि और रूप दोनों का नाम होगा। अब ये सब सुनने के बाद फाइनली किशन उनकी शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद रूप अमृतसर के लिए निकलता है और वहाँ जाने के बाद वो शशि के पोएम्स को गाने लगता है, जिसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करता है और इससे उसे काफ़ी सारे पैसे मिलने लगते हैं। वो उन सारे पैसों को शशि के पास भेजता है, जो देखकर किशन काफ़ी खुश था, क्योंकि वो समझ गया था कि सच में रूप एक अच्छा लड़का है और वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसलिए वो भी उनकी शादी की तैयारियों में लग जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कनन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके साथ शशि थी और वो जब भी शशि से बात करता उसके घर वाले उसे अजीब सी नज़रों से देखते, क्योंकि शशि तो उन्हें दिखाई नहीं दे सकती थी, वो बस कनन को ही दिखाई दे रही थी। जिसके बाद कनन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। साथ ही वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं, जिसकी वजह से वो अनु के साथ भी काफ़ी रूडली बिहेव करने लगता है। जो देखने के बाद अनु से पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता या फिर उसे कोई और मिल गई है। जो सुनने के बाद कनन उसे कहता है कि वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे अभी शादी करनी है या नहीं। वो काफ़ी कंफ्यूज है और उसके घर वाले उसे हर चीज़ के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो सुनने के बाद अनु काफ़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो कनन से सच में प्यार करती थी। वो कनन को याद दिलाती है कि उसी ने कनन के पापा को कन्विंस किया था कि वो कनन को कनाडा भेज दे। जिसके बाद कनन कनाडा चला गया था और 3 सालों में एक बार भी वापस नहीं आया था। लेकिन अनु उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कनन उससे प्यार करता है। लेकिन 3 साल बाद जब कनन वापस आया है तो अभी भी वो शादी करने से कन्फ्यूज़ हो रहा है। अब अनु जानती थी कि कनन उससे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन अनु को कनन की इन बातों ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके शादी वाला दिन आता है, लेकिन अनु काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। कनन भी जानता था कि उसे अनु से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अनु से बात करने जाता है और उसे बताता है कि ये सारा कन्फ्यूजन शशि की वजह से हो रहा है। अब कनन अनु को शशि की सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन अब अनु को शशि की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये सब देखने के बाद शशि फैसला करती है कि वो खुद अनु के सामने जाएगी। इसलिए वो अनु के पास जाती है और उसका दुपट्टा हिलाने लगती है। अब ये सब करता हुआ देखकर अनु समझ जाती है कि कनन सच बोल रहा था। जिसके बाद कनन अनु को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। थोड़ी टाइम के लिए वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था, लेकिन उसे रियलाइज़ हो गया है कि वो अनु से सच में बहुत प्यार करता है। अब ये सब सुनने के बाद अनु कनन को माफ़ कर देती है, तो वही शशि भी उन दोनों को साथ देखकर काफ़ी खुश थी। जिसके बाद अनु शशि से पूछती है कि आखिर वो भूत कैसे बनी, क्योंकि उसने अपनी दादी से सुना है कि भूत तभी बनते हैं जब अपनी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी कौन सी विश अधूरी रह गई है। ये सुनने के बाद शशि का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शशि की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए शशि काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखकर शशि काफ़ी टेंशन में आ जाती है। लेकिन अब कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। जिसके बाद बैसाखी का दिन आता है और शशि दुल्हन बनकर रूप का इंतज़ार करने लगती है। सभी रिश्तेदार भी आ गए थे, लेकिन रूप का इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है, बट रूप वहाँ पर नहीं आता, जिसकी वजह से शशि काफ़ी परेशान होती है। अब रूप का इंतज़ार करते हुए रात भी हो जाती है, पर रूप वहाँ पर नहीं आता, जो देखकर किशन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो सारे रिश्तेदारों से माफ़ी मांगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब किशन को ऐसे ही लग रहा था कि रूप ने शशि को धोखा दिया, इसलिए वो शशि को काफ़ी बातें सुनाता है, जिससे शशि और ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अब शशि को भी ऐसे ही लगने लगता है कि रूप ने सच में उसे धोखा दिया।
साथ ही शशि प्रेग्नेंट थी और वो जानती थी कि बिना शादी के उनके बच्चे को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ ही उनके परिवार वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी और शशि अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उस पेड़ के पास जाती है और वहीं पर खुद को ख़त्म कर लेती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शशि अपनी ये कहानी कनन और अनु को सुना रही थी। शशि बताती है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो भूत बन गई और 98 ईयर्स से उसी पेड़ पर रह रही थी। शशि बताती है कि जब कनन की फैमिली ने उस पेड़ को काटा तो उसे उस पेड़ से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है। जिसके बाद वहाँ पर कनन की दादी आती है और अनु को अपनी कोई खानदानी ज्वेलरी देती है और वो कनन से कहती है कि वो अनु को बताए कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब कनन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे, तो शशि अपनी कविता उसे सुनाने लगती है। जिसके बाद कनन उसी कविता को बोलने लगता है, जो सुनने के बाद अनु काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वही कनन की दादी उस एल्बम को प्ले करती है, जो सुनकर फिलोरी काफ़ी शॉक थी। वो कनन से पूछती है कि वो उस एल्बम का पता लगाए। जिसके बाद उसकी दादी कनन को वो एल्बम दिखाती है जिसका नाम था फिलोरी और उसके ऊपर रूप और शशि दोनों के नाम थे। तभी कनन देखता है कि यह एल्बम 1919 में लॉन्च हुआ था, जो देखकर वो शशि से पूछता है कि उसकी शादी कौन से साल में होने वाली थी। तो शशि उसे बताती है कि वो बैसाखी का दिन था और उसकी शादी 1919 में होने वाली थी। अब ये सुनने के बाद कनन काफ़ी शॉक हो जाता है। जिसके बाद कनन और अनु भागते हुए अपने कार में आते हैं और उनके पीछे पीछे शशि भी उनके साथ आती है और वो लोग कहीं पर जाने लगते हैं। अब शशि कनन से पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद कहानी 1919 में चली जाती है और हम रूप को देखते हैं, जो अपना एल्बम रिकॉर्ड करने के बाद वापस फिलोर के लिए निकल रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि अब तक ट्रेन आने में टाइम है। तब तक वो उसके साथ जलियांवाला बाग चले, क्योंकि वहाँ पर बैसाखी का सेलिब्रेशन होने वाला था। अब रूप भी इसके लिए मान जाता है और वो जलियांवाला बाग चला जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं और रूप वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आर्मी लेकर आता है और कहने लगता है कि ये जो गैदरिंग है वो एंटी गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई षड्यंत्र की प्लानिंग हो रही है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि वो सभी को शूट करें। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको शूट किया जाता है। एक्चुअली ये वही जलियांवाला हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उन्हीं में से एक रूप भी था। अब ये सब सुनने के बाद शशि काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि रूप ने उसे धोखा दिया है, लेकिन रूप भी मरते हुए बस शशि को ही याद कर रहा था। अब ये सब सुनने के बाद शशि को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने रूप को इतना गलत समझा। जिसके बाद कनन और अनु शशि को जलियांवाला ग्राउंड लेकर आते हैं, जहाँ पर शशि रूप के स्पिरिट को ढूंढने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्पिरिट थे जो कि उस दिन मारे गए थे। अब शशि रूप को ढूंढने लगती है, तभी रूप शशि की पोएम गाते हुए उसके सामने आता है, जो देखकर शशि काफ़ी खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया था और वो दोनों फाइनली मिल चुके थे। जिसके बाद रूप की आत्मा कन्नन और अनु को थैंक्स कहती है, क्योंकि उनकी वजह से ही शशि और रूप का मिलन हो चुका था। साथ ही वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे। जिसके बाद उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। तो वही उनका प्यार देखकर कन्नन भी समझ जाता है कि वो भी अनु से बहुत प्यार करता है और वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। जो सुनकर अनु भी खुश होती है और उसे हक करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फिलोरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।